हिंदूवादी लोग हैं जो बढ़ चढ़कर हिंदुत्व और सनातन की बातें करते हैं। उसके बाद इन मूर्तियों को जो है वो इस तरीके से यहाँ पे फेंक दिया जाता है। जब पंडाल सजाना था तो यही खूबसूरत मूर्तियां जो हैं आपके पंडाल की शोभा बन। पूरे 9 दिनों में 9 देवियों के रूपों की पूजा कर रहा है। उस भारतवर्ष में देवियां देखे टेढ़ी होके गिरी हुई हैं। इन्हीं दीवारों पे मूत्र विसर्जन हो रहा है। हिंदू धर्म की ही बदसूरती है कि पूजा के बाद हमारे देवी देवताओं का यह हाल होता है। दोस्तों, पंडाल वालों ने पैसा कमा लिया, प्रवचन करने वाले धर्मगुरु और बाबा अपनी लाखों की फीस लेके उड़नछू हो गए। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। हालात आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि माता रानी की मूर्तियाँ जो कि पूरी तरह से यहाँ पे खंडित हो रखी हैं और आज इनको देखने वाला कोई नहीं है। दुर्दशा इनकी जो है बद से बदतर हो रखी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक जगह नहीं है दोस्तों, ये दूसरी तरफ भी है। अगर हम आगे बात करेंगे तो वहाँ पे भी यही है और उसके आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, पेड़ों के नीचे पेड़ों का सहारा लिया गया है, लेकिन ये सारी मूर्तियाँ जो हैं वो खंडित करके यहाँ पे फेंक दी गई हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं देशवाणी। दोस्तों, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में हूँ। ये रोहिणी वो क्षेत्र है जहाँ पे एक तरफ जो है जेएमडी टेंट हाउस के बड़े बड़े पंडाल लगते हैं। इन बड़े बड़े पंडालों की अगर बात की जाए, यहाँ पे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। बड़े बड़े धर्मगुरु कथावाचक जो हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पे आके अपने प्रवचनों का ज्ञान देते हैं। हिंदुत्व की बात की जाती है हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की। लेकिन दोस्तों, उसी सनातन धर्म में देवी देवताओं का हम ये कहेंगे कि अपमान जो है वो लगातार होता है। चाहे वो यहाँ पे बात की जाए दुर्गा पूजा हो, चाहे वो गणेश की हो, चाहे वो सरस्वती पूजा हो, हिंदुत्व को बढ़ावा देने की बातें करते हैं और उसके बाद इन मूर्तियों को जो है वो इस तरीके से यहाँ पे फेंक दिया जाता है। दोस्तों, सवाल यहाँ पे ये है कि अगर नवरात्रों पे किसी ने लहसुन प्याज को हाथ लगा लिया या फिर कोई दलित जो है वो भगवान के मंदिर में कदम रख देता है तो भैया पूरा मंदिर जो है वो धुलवा दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि उस वक्त देवी देवता नाराज हो जाते हैं, उस वक्त आपके खास तौर पे अगर बात की जाए तो हिंदुओं के भगवान नाराज हो जाते हैं। लेकिन जब इस तरीके से हालात जो है वो मूर्तियों के साथ, इस तरीके से उन प्रतिमाओं के साथ किया जाता है जिनको लावारिसों की तरह यहाँ पे फेंक दिया गया। जब पंडाल सजाना था तो यही खूबसूरत मूर्तियाँ जो हैं आपके पंडाल की शोभा बनी। इन्हीं के आगे बड़े बड़े कथावाचकों, बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने बड़े बड़े प्रवचन दिए और उसके बाद इन मूर्तियों का क्या हाल है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी देवियों की जो है यहाँ पे प्रतिमाएं हैं। ये आज पूरी सृष्टि को, अभी दोस्तों नवरात्रे गए हैं और चैत्र माह के नवरात्रों के बाद सभी ने व्रत रखे। माताओं का प्रतिरूप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब मजाकिया लग रहा है, हास्यप्रद लग रहा है। हंसी आ रही है ये सोच के कि जो भारतवर्ष, जो देश जो है पूरे 9 दिनों में 9 देवियों के रूपों की पूजा कर रहा है, उस भारतवर्ष में देवियां देखे टेढ़ी होके गिरी हुई हैं, उनके हाथ नहीं हैं। अगर इनका इस्तेमाल हो गया, इनकी पूजा होगी तो इनको विधिवत तरीके से इनका विसर्जन हो जाना चाहिए था। लेकिन हालात इनके देखिए कि इनको मिला भी क्या, एक बड़े से ग्राउंड का कूड़े वाला सिर्फ एक हिस्सा, जिसकी तरफ में बहुत सारे कूड़े जो हम फेंके गए। अब कूड़े के ऊपर मैं आपकी नजर डलवाती हूँ। देखिए यहाँ पे हाथी जो है वो फेंका हुआ है, माता रानियों की फोटो के ये हालात है। उसके बाद पेड़ ही रखवाले हैं।
दुनिया के रखवाले के उसके बाद ये पेड़ और ये कचरा ही रखवाला है। टॉयलेट शीट यहाँ पे फेंकी गई है, उनके साथ में यहाँ पे मूर्तियाँ अलग अलग उसमें जो है वो फेंकी गई हैं। सवाल बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, इन्हीं दीवारों पे मूत्र विसर्जन हो रहा है, इन्हीं मूर्तियों के साथ में। तब सनातनियों का दिल नहीं पसीजता भैया, तब सनातनियों को जो है वो बुरा नहीं लगता, उनके अंदर का भगवान, उनके अंदर का हिंदुत्व नहीं जागता। लेकिन ये दुर्दशा करने के बाद आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? दोस्तों एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी अब इस चीज का हवाला देते हैं कि सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र, बड़ी बड़ी अगर आपने भी बातें करनी है वो भी आप जरूर बताइएगा कि ये दशा होती है। क्या आपने कभी किसी दूसरे धर्म के इस तरीके से धार्मिक चिन्हों को सड़क पे पड़े हुए देखा है? अगर मैं गलत ना हूं तो शायद नहीं देखा होगा, लेकिन ये सिर्फ हिंदू धर्म की ही बदसूरती है कि पूजा के बाद हमारे देवी देवताओं का ये हाल होता है। दोस्तों ये हाल होता है, पंडाल वालों ने पैसा कमा लिया, प्रवचन करने वाले धर्मगुरु और बाबा अपनी लाखों की फीस लेके उड़नछू हो गए। उसके बाद इन मूर्तियों की खंडित हालत ये यहाँ पे आप जो है वो देख पा रहे हैं। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के मन में क्या आता है हमें ज़रूर बताइएगा। पीछे की तरफ मैं दिखाना चाहूँगी कि देखिए कवाड़ बीना जा रहा है, लोग यहाँ से कवाड़ लेके जा रहे हैं। और ये मैं साक्षात बता रही हूँ। अगर कोई ये कहेगा कि नहीं पेड़ों के नीचे रखा गया था, तो शायद आपके यहाँ पे भी, आपके क्षेत्र में भी ऐसे भाई आते होंगे जो पनियों में ऐसे सामान उठाते होंगे और ऐसे जो है वो लेके जाते होंगे सामान। तो ये कवाड़ जो है वो यहाँ पे बीना जा रहा है। कवाड़ के बीच में दुखी होती हमारी माताओं की प्रतिमाएं। नाम है भाई? सरजुल। सरजुल भाई, ये कितने दिनों से पड़ी हैं ये मूर्तियाँ? ये तो मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ अभी। 2-3 दिन से? मतलब अभी नवरात्रे गए थे, ये पंडाल में लगी होंगी यहाँ पे सामने? वही होगा। हाँ, तो अब इनका क्या होगा सरजुल भाई? पता नहीं, अभी मेरे को क्या पता है। नहीं पता है। हालात आप लोग जो है वो देख सकते हैं, खुद समझदार हैं। मुझे एक बार जरूर बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं। भगवान शिव का शिवलिंग देखिए, अभी शिवरात्रि भी गई थी और शिवरात्रि के बीच में भी अगर जो है वो बात की जाए तो ये हालात जो हैं वो यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं। शिवलिंग की क्या दशा है। शिवलिंग के अगर बात करें तो सांप भगवान, नागराज जिसे कहा जाता है, उनकी गर्दन भी छूट के जो है वो नीचे गिरी हुई है। दोस्तों कहीं साक्षात तौर पे ऐसे हिंदुत्ववादी और सनातन के ठेकेदारों के पास ये आ गए ना, तो उनकी तो दशा वैसे ही खराब होने वाली है। क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और एक भैया बड़ी देर से देख रहे हैं इधर से। हाँ, नहीं आना चाहते यार भैया, बोलिए तो सही। हाँ, वैसे क्या नाम है भैया? दीपक भाई, ये क्या क्या कहेंगे ऐसे पूजते 9 देवियां पूजी जाएंगी? बहुत गलत है मैडम। हाँ, 9 दिन तक देवियां पूजी हैं, भगवान शिव को पूजा है, आज क्या है? हाँ, तो ये तो बहुत गलत है। बिल्कुल इस बारे में मैं बोलना चाहूँगा, बिल्कुल गलत है ये चीजें। हाँ। इसको अगर पूछते हो फिर या तो फिर अपना बिल्कुल ही विधि विधान से अपना वो करना चाहिए, इसका विसर्जन करना चाहिए। बिल्कुल, बस ये चीज है। देखिए समझदार आप लोग है। शिवलिंग हमारे रखे हुए, इन्हीं को हम पूजते हैं। हाँ, ठीक है। और फिर अपना इसी पे अब ऐसे कचरे में और ढेर में यहाँ पे अगर दीपक भाई बाथरूम भी करते हैं, सारी चीज करते हैं, सारी चीजें हैं भाई। अगर बात की जाए, जातिवाद की लगातार बात होती है। अगर कोई मंदिर में पैर रख देता है निमन जाति का, तो मंदिर धो दिया जाता है। अभी कहाँ गया ये ब्राह्मण बात? यही तो बात है ना, हमारे सरकार कर रही है ये चीजें, हमारी सरकार की है कमी है बिल्कुल जो चल रही है। देखिए बहुत बुरी दुर्दशा है दोस्तों। एक बार जरूर बताइएगा कमेंट सेशन में आप लोग क्या समझते हैं। बाय बाय।